નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પાઠ 4 सोच अपनी अपनी एसएम पेज नंबर 27। तो ચાલો બધા एसएम पेज नंबर 27 ખોલશે। ખોલ્યું બધાએ पेज नंबर 27। सरस, ચાલો એમાં પ્રશ્ન નંબર 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दी गई विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहलू, सूरज निकलने पर कौन आकाश में उड़ने लगता है? तो कि अ गुब्बारे, बी पंखी, सी हवाई जहाज, डी के हम लोग, तो कि बी पंखी। बीजू, पशु चराने कौन जाता है? अ चरवाहे, बी बूढ़े, सी बच्चे, के डी स्त्रियां, तो कि ए चरवाहे। तीजू, बगीचे में तितलियां कौन पकड़ता है? तो कि बी बच्चे। चौथू, चरवाहे अपने हाथ में क्या रखते हैं? अ किताब, बी कलम, सी लाठी, के डी मटकी, तो कि सी लाठी। प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहलो, सूरज निकलने पर पंखी क्या कर रहे हैं? तो के उत्तर में सूरज निकलने पर पंखी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। बीजू, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। तीजू, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ है। चित्र में कितने घर है? तो के चित्र में 5 घर है। આપણે ભણ્યા ત્યારે આપણે ગણ્યા હતા કેટલા ઘર હતા? તો કે 5 ઘર હતા। पांचवू, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, पाछळ पेज फेरवजो। प्रश्न पाछळ 6 आपेलो छे। 22 पेज नंबर। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो के चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। 7वां, आकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो के आकाश में 7 पंखी और सूर्य दिखाई दे रहा है। 8वां, नारियल के पेड़ कहाँ है? तो कि नारियल के पेड़ घर के पीछे है। 9वां, नारियल के पेड़ों के पास क्या है? तो कि नारियल के पेड़ों के पास एक छोटा सा मंदिर है। प्रश्न नंबर 10, मंदिर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? तो कि मंदिर के ऊपर एक ध्वजा दिखाई दे रही है। हवे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलू, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो कि गाय चराने कहाँ जाएंगे? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? तीजू, दोपहर को रोटियां कहाँ खाएंगे? और चौथू, शाम को कब लौटेंगे? बीजू, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? पहलू, चिड़िया चहचहाती है। बीजू, पंखी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। तीजू, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं। चौथू, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। सभी फूल खिल जाते हैं। ने छठू, पुराना संसार चेतना से भर उठता है। बराबर, आ 2-3 वाला मार्क वाला प्रश्नो है। तमने एक प्रश्न पूछो एनो 2 मार्क होय। बराबर, एवी रीते आपणे परीक्षामां आपेलो ज हतो एटले खबर ज होय। बराबर, आवी रीते पॉइंट वाला होय तो पॉइंटनी रीते जवाब लखवानुं शीखवानुं अने फकरामां होय तो फकरामां। बराबर, ई खास ध्यान राखवानुं। चालो हवे बाजुनो पेज नंबर 23। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो के पहलू, रंग बेरंगी फूलों को जी भरकर देखता।
પછી ફૂલો કી સુંદરતા કો દેખતા, એમ કે હું બગીચામાં હોત તો હું રંગબેરંગી ફૂલોને જોતે અને ફૂલોની સુંદરતાને જોતો જ રહેતે। झूले पर झूलता रंगबेरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता, એટલે હું પતંગિયાને જોઈને ખુશ થાત એમ। प्रश्न 4, टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर सही विधान के सामने राइट का और गलत विधान के सामने रोंग का चिन्ह कीजिए। હવે તમને ખરા ખોટા આપેલા છે, એમાં રાઈટ રોંગનું ચિહ્ન કરવાનું રહેશે। તો ચાલો પેલું શું આપેલું છે, તો આ બંદરને ટોપિયાવાળું એટલે ખબર છે ને, ઓલું ચિત્ર આપેલા હતા એમાં તમારે નીચે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને એમાં તમારે શું હતું, જવાબ લખવાનું હતું, ખબર છે, યાદ છે? પાઠમાં મેં સ્વાધ્યાયમાં આવ્યું હતું, પાછળ કરાવ્યું હતું તમને। પહેલાં ચિત્ર આપેલું હતું, ચિત્રની સામે પ્રશ્ન હતો અને પ્રશ્નની નીચે 2 લીટી આપેલી હતી, એમાં તમારે જવાબ લખવાનો હતો। ખબર, વેપારી કहाँ जा क्या लेकर जा रहा है, ટોપિયા કેસે બંદરને લે લીધી, બધું નહોતું આપેલું? હા, એ છે આ। એના આધારે તમને પ્રશ્ન ખરા ખોટા પૂછેલા છે, એમાં રાઈટ રોંગ કરવાના છે। તો પેલું, વ્યાપારી કપડે લે જા રહે હે, તો કે કોણ લઈ જતું હતું? વ્યાપારી શું લઈને જતો હતો? કપડાં લઈને જતો હતો? તો કે ના, ખોટું। તો શું લઈને જતા હતા? તો કે ટોપી। બીજું, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है, तो के हाँ, साचू, झाड़ना नीचे जेने राखी थी ने। પછી पेड़ के ऊपर बंदर है, तो के हाँ, साचू। બંદરો ને કપડે લે લીએ, તો કે કપડા હતા જ નહીં, તો બંદરો લીએ ને શું હતું? તો કે ટોપી। પાંચમું, व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी, तो के हाँ, साचू। પછી એને ટોપી ઉતારી, પછી વાંદરાએ એની જેમ નકલ કરીને ટોપી ઉતારી નાખી હતી ને। હવે પ્રશ્ન 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकाश में खाली जगह पंखी उड़ रहे हैं, तो के आकाश में 7 पंखी उड़ रहे हैं। बीजू, चित्र में खाली जगह घर दिखाई दे रहा है, तो के चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। त्रीजू, नारियल के खाली जगह पेड़ है, तो के नारियल के 2 पेड़ है। चौथू, नारियल के पेड़ घर के खाली जगह है, तो के नारियल के पेड़ घर के पीछे है। खाली जगह के पास एक लड़का खड़ा है, तो कि फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। छठू, बंदर व्यापारी की खाली जगह करते हैं, तो कि बंदर व्यापारी की नकल करते हैं। तो पेज नंबर 23। હવે ચાલો પેજ નંબર 24 ફેરવો જોઈએ પાછળ। प्रश्न नंबर 6, मेरी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो चलो, मेरी पाठशाला निबंध। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है, उसका नाम ज्ञानपथ विद्यालय है। पाठशाला की इमारत अच्छी है, इसमें 10 कमरे और एक सभा भवन है। पुस्तकालय और कार्यालय के लिए अलग अलग कमरे हैं। पाठशाला में पहले से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है, इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है।
તો ત્યાર પછી આ શું હતું? આ મેરી પાઠશાલા વિશેનો નિબંધ હતો. એમાં તમે તમારી રીતે ગમે તે પોઈન્ટ ઉમેરી પણ શકો ને તમારી રીતે લખી પણ શકો. બરાબર, તમારે જેમ લખવો હોય એમ. તો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7. प्रश्न नंबर 7, टोपी वाला और बंदर कहानी लिखिए. टोपी वाला और बंदर એટલે કે વાર્તા છે. બરાબર, આપણે વાર્તા બોલું છું. एक दिन एक टोपी वाला टोपिया बेचने के लिए नजदीक के गांव में जा रहा था. આ કઈ છે? આપણે ચોપડીમાં મેં તમને કીધું ને, ચિત્રો આપેલા હતા ઈ જ છે. जा रहा था, गर्मी के दिन थे, वह थक गया था. रास्ते में एक पेड़ आया. पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा. थोड़ी देर में उसे नींद आ गई. जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा. अब उसकी टोकरी खाली थी. उसमें से इतने में से बंदरों की आवाज़ सुनाई दी. उसने ऊपर देखा. पेड़ पर कोई बंदर बैठा हुए कई बंदर बैठे हुए थे. सभी बंदरों ने सिर पर टोपियाँ पहनी हुई थी. टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया था. उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया. उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर टोपी वाले की ओर फेंकने शुरू किया. એટલે કે જ્યારે વેપારી એની સામે પથ્થર ફેંકો તો એને ઉપર ઝાડ ઉપરથી ફળ ફૂલ નાખવા માંડ્યા એમ વેપારીની સામે. अब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपियों कैसे वापस ले सकते हैं. टोपी वाले ने अपने सिर पर टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी. नकलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियाँ उतार कर फेंकना शुरू किया और टोपी वाले ने जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की और टोकरी में रखी और खुश होकर वहाँ से चल पड़ा. बराबर, मैं आ तमने समझावेली छे. बराबर, वाचन करवानी रीत. वाचन करवा माटेनुं स्थळ पूरता हवा उजासवाळुं होवुं जोईए. तमने नीचे आपेलुं छे, हुं खाली बोलुं छुं. बीजुं, पुस्तक पर डाबी बाजू परथी अने उपरथी पूरतो प्रकाश पड़े ए खास जरूरी छे. એટલે વાંચવાની તમને મજા આવે એમ. અડધો કલાક વાંચ્યા પછી ચોપડી બંધ કરીને વાંચેલું યાદ કરી લેવું જોઈએ. વાંચતી વેળાએ તમારી આંખો પટપટાવો એકીટસે તાકીને ન જોવો. એટલે કે એક નજરે તાકીને ન જોવું. આંખ અને મન સ્વસ્થ રાખીને વાંચો. પૂરા રસથી, એકાગ્રતાથી અને શ્રદ્ધાપૂર્વક વાંચો. વાંચનનો સમય નિયમિત જાળવી રાખો. એટલે કે ટાઈમ રાખો કે આટલાથી આટલા સમયે હું વાંચન કરીશ. બરાબર, તો અહીંયા સુધી આપણે આજે રાખશું. હવે તમારે શું લેસનમાં મેરી પાઠશાલા નિબંધ આપેલો છે ને તમને એસએમમાં, એ એકવાર સારા અક્ષરે લખવાનો છે. બરાબર, મેરી પાઠશાલા અહીં ઉપર જ આપેલો છે, હમણાં મેં કરાવ્યો. એ પેજ નંબર 24 ઉપર આપેલો છે મેરી પાઠશાલા. બરાબર, એ લખવાનો છે. કેટલી વાર? એકવાર. કેવા અક્ષરે? સારા અક્ષરે. અને હિન્દી શબ્દો હોય એટલે ઉપરની લીટીને અડાડીને. બરાબર, તો ચાલો આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.